प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। एक छोटे से गांव में एक समय की बात है जहां प्राकृतिक सुंदरता और शांति का आभास होता था। लेकिन गांव वालों की आत्मा के आसपास एक अजीब बदलाव आ गया था जो उन्हें अपने आप को सबसे बाहर कर देने के लिए मजबूर कर दिया। कथा स्टोरी। कुछ साल पहले की बात है। गांव के एक पुराने मकान में एक युवक नामकरण के साथ नए गांव में आया। उसकी पहली रात ही वह युवक अजीब गुनगुनाहट सुनने लगा, जैसे कोई बिना वजह गांव की गलियों में घूम रहा हो। वह युवक यह सोचकर अस्वीकरण कर दिया कि यह केवल उसकी आत्मा की गिड़गिड़ाहट है। लेकिन जब वह आवाज के स्रोत की खोज करने के लिए मकान के अंदर जा पहुंचा, तो वह कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आंखों की पलकें उठने तक की थी। मकान के एक कोने में एक पुराने पियानो पर बैठा हुआ एक पुराना आदमी दिखाई दिया, जिसके विचारशील आंखों में एक अजीब सा चमक था। वह युवक दरिद्र और डर के मारे थम गया। युवक ने साहस जुटाया और उस पुराने आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उत्तर मिलने में कुछ समय लगा, लेकिन फिर आदमी ने कहा, मैं इस गांव का एक पुराना निवासी हूँ और मैंने यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। मैं इस पियानो पर सदियों से बैठा हूँ और मेरी आत्मा यहाँ बसी हुई है। यह सुनकर युवक की रूह कांप उठी। वह पुराने आदमी की आत्मा से पूछता है, तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में क्यों फंसी है? आदमी की आत्मा ने बताया कि वह एक समय के बाद यहाँ आया था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे इस जगह से नहीं जाने दिया। वह दरिद्र आत्मा की कहानी सुनकर दुखी हो गया और उसने उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने का आश्वासन दिया। निष्कर्ष कंक्लूजन। वक्त बितते बितते गांव वालों का डर कम होता गया और उन्होंने समझ लिया कि आत्माओं की दुनिया में भी शांति और दोस्ती हो सकती है। पुराने मकान में पियानो की आवाज अब भी आती थी, लेकिन वह अब डरावनी नहीं लगती थी। युवक ने गांव को एक नई दिशा देने के रूप में उस पुराने मकान को एक संगीत के रूप में स्थापित किया और गांव के लोगों के दिलों में एक अद्वितीय स्थान बन गया।